आज हम सभी लोग राधा अष्टमी के शुभ अवसर पे श्री राधा जी की दिव्य कथा को सुनेंगे। इस कथा के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। जिस प्रकार जन्माष्टमी को हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा अष्टमी को हम राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते हैं। कहा गया है, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। वृंदावन के पास रावल गांव में वृषभानु जी और उनकी धर्म पत्नी कीर्तिदा रहती थी। वे बड़े धर्मनिष्ठ और दानशील थे। उनके पास धन, भूमि, गौधन सब कुछ था, लेकिन एक संतति का अभाव था। दोनों पति पत्नी हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान दें जो संसार में प्रकाश फैलाए। उनकी तपस्या और आस्था को देखकर देवताओं ने भी आश्चर्य किया। एक दिन वृषभानु जी यमुना स्नान करने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा यमुना जी के बीच में एक अद्भुत कमल का फूल खिला है और उस पर एक दिव्य बालिका लेटी हुई है। उस बालिका के चारों ओर आभा थी, मानो सूर्य की किरणें उसमें समा गई। वृषभानु जी स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा मानो स्वयं देवी शक्ति अवतरित हुई। उन्होंने उस बालिका को उठाया और अपने घर ले आए। कीर्तिदा जी ने जब उस बालिका को देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने उसे गोद में लिया और मातृ स्नेह से उसे चूम लिया। अब उनके घर में रौनक आ गई। गांव के लोग भी बालिका को देखने आते और कहते, यह तो कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके मुखमंडल पर दिव्य आभा है। कुछ समय बाद नंद बाबा और जसोदा माता अपने बालक श्री कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर आए। जब नन्हे कृष्ण ने उस बालिका को देखा तो वे मुस्कुराने लगे। अचानक बालिका की देह से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे वृषभानु, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं श्री राधा है। यह भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। कथा कहती है कि राधा रानी ने जन्म के बाद लंबे समय तक आंखें नहीं खोली।
सबको चिंता होने लगी थी। लेकिन जैसे ही नन्हे श्री कृष्ण उनके पास आए, उनका स्पर्श राधा जी को हुआ। राधा जी ने अपनी आंखें खोली और जब पहली बार उन्होंने किसी को देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ही थे। इसलिए कहा जाता है, राधा ने आंखें केवल कृष्ण के लिए खोली। धीरे धीरे राधा और कृष्ण बड़े हुए। बरसाना और नंद गांव की गलियों में उनकी बाल लीलाएं शुरू हुई। गोपियां अक्सर देखती कि कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और राधा जी उस धुन में खोई हुई हैं। बरसाना की गलियां राधा के नाम से और गोकुल की गलियां भगवान कृष्ण के नाम से गूंज उठी। राधा जी के केवल प्रेम की प्रतिमा नहीं थी, वे भक्ति की देवी थी। कहा गया है, कृष्ण को पाने का सबसे सरल मार्ग राधा भक्ति ही है। उनका प्रेम लौकिक नहीं बल्कि परमानंदमय और दिव्य था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते थे, मैं राधा के बिना अधूरा हूं। मेरा नाम तभी पूर्ण है जब उसके साथ राधा का नाम हो। राधा अष्टमी के दिन ब्रजभूमि, बरसाना, वृंदावन और गोकुल में विशेष उत्सव होता है। सुबह से ही मंदिरों में झूला, कीर्तन, रासलीला और भजन का आयोजन होता है। राधा रानी को श्रृंगार कर लाल चुनरी और दर्पण चढ़ाया जाता है। भक्त कहते हैं, जो राधा को भजता है उसे स्वतः ही भगवान कृष्ण मिल जाते। राधा जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान को पाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को प्रेम पूर्वक भगवान को समर्पित कर देना है। राधा जी ने कभी कुछ मांगा नहीं, केवल प्रेम दिया है। यही कारण है कि उन्हें भक्ति और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। आज भी जब कोई राधे राधे कहता है तो उसका अर्थ होता है, मैं कृष्ण को राधा के माध्यम से पुकार रहा हूं। राधा अष्टमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। यह कथा आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।